हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो ये व्लॉग आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। ये मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था श्राद्ध से भी पहले। सो आज एक सैटरडे है और मैं सारा डिक्लटरिंग का काम कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्या है कि मेरी वार्डरोब्स में दाई वगैरह हो गई है, तो वो क्लीनिंग करनी थी। तो साथ साथ मैंने सोचा कि डिक्लटरिंग भी कर ही देती हूँ, जो चीज़ें हटानी है वो हटा देती हूँ, ताकि जब दिवाली क्लीनिंग होगी तो मुझे आसानी रहेगी। सीधा चीज़ें सॉर्ट होंगी और अच्छे से निकालो, सिर्फ सफाई करो और जमाने का काम ही रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं आज गौरव के क्लोथ्स वगैरह डिक्लटर कर रही हूँ। तो काफ़ी सारा जो क्लोथ है वो निकल गया था और उसी के साथ मेरे क्लोथ भी मैं साथ ही साथ डिक्लटर करूँगी, जिसका मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। तो बस यहाँ पर कुछ क्लोथ्स हैं जो ज़्यादातर सब जम चुके हैं। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिक्लटर कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे क्लोथ्स वगैरह निकल चुके हैं। सो इनको डिक्लटर करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि नई चीज़ें भी ऐड ऑन करनी होती है। तो आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे टर्न आता है मेरी वार्डरोब के दो अलग पार्ट का। एक है नीट के सारे क्लोथ्स एंड सेकंड है मेरा जो भी सॉफ्ट फर्निशिंग है, लाइक टॉवल्स हो गए, बेडशीट्स हो गए। तो काफ़ी सारी साल भर हम बेडशीट रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो वो भी सारी डिक्लटर हो जाती है। तो वो भी यहाँ पर निकल रही हैं और साथ ही नीट के जो क्लोथ्स हैं वो भी मैं देख रही हूँ कि कौन से अभी समर्स वाले हैं जो अब हटाने हैं। उसके बाद हम मिल रहे हैं सीधा अब नेक्स्ट वन ऑफ सैटरडे। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना पूरा यूट्यूब वाला जितना भी सामान रहता है, मेरा स्किन केयर, ज्वेलरी, मेकअप और सारी चीज़ें हैं। सो उन्हें भी डिक्लटर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाती है। तो त्योहारों के टाइम पर हम इन्हें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी बट स्टिल रखी हुई थी, तो उन्हें भी मैंने यहाँ पे डिक्लटर कर दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास बहुत पुरानी चल रही थी, तो वो मैंने हटा दी हैं और उन्हें रीसेट कर दिया है, ताकि मैं नई चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकूं। क्योंकि त्योहारों पर अक्सर हमारी शॉपिंग्स वगैरह होती हैं, तो हमें पुरानी चीज़ें भी रिमूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है वन ऑफ अगेन सैटरडे। सो उस दिन नीट यहाँ पर ही है और आज मैंने प्रॉपर दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि स्टार्ट होती है मेरी इसी रूम से हमेशा। सो यहाँ पर नीट मेरी हेल्प कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में वो मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो फिर क्या है कि मोबाइल लेके बैठ जाता है और इट्स नॉट गुड। तो मैं उसको काम में बिज़ी रख रही हूँ कि मेरी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा काम में हेल्प भी करा रहा है और मोबाइल से दूर भी रह रहा है। सो गाइज़, अभी हमने शावर वगैरह सब कुछ ले लिया है, खाना वाना खा के हम लोग हो चुके हैं फ्री। और यहाँ पर नीट देख रहा है उसका टीवी और उसने पढ़ाई वढ़ाई करी है और मेरी थोड़ी सी हेल्प करी है। सो मैंने क्या किया, पूरी एक वार्ड खाली करी है पूरी की पूरी। तो बालकनी में सारा सामान शिफ्ट किया है, बिकॉज़ वहाँ पर मैंने सफाई करके रखी है, दरी वरी बिछा के सारे कपड़े वगैरह रखती है। तो एक अलमारी अगर साफ़ हो जाती है और दूसरी भी हो जाती ना, तो मेरा इस रूम का आधा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम सामान इसी में है। और उधर का जो सामान है ना, वो भी आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नीत ने मेरी कितनी हेल्प करी है। तो यहाँ पर इस तरह से नीत और नीत के पापा के सारे क्लोथिंग्स वगैरह हैं। उसी के साथ यहाँ पर भी सारा सामान वगैरह रखा है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है मेरी एक्चुअल क्लीनिंग और ये अलमारी में मैंने पूरा क्लीन करके पोंछा वगैरह फेरा। तो वो सूखे जब तक मैंने अपनी वाली जो वार्डरोब है वो पूरी खाली कर दी, सफाई कर दी और मैं यहाँ पर सामान भी जमा रही हूँ। सो मैंने ऑलरेडी डिक्लटर कर दिया था वन ऑफ डे, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई थी। सब आराम से सारा सामान निकाला, सफाई करी और फिर एज इट इज़ जमा दिया। जानबूझ के भी दी थी, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिवनेस सीखे, काम करे, उसको हैबिट रहे कि हाँ घर में हेल्प करानी चाहिए सबके साथ मिलकर। और बस उसी दौरान क्या है, वो थक गया थोड़ा सा और वो अपने आप ही सो गया। सो मैं चाहती भी थी कि वो थोड़ा सो जाए ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके सामने नहीं कर सकती थी, तो वो सब मैं अलग से ही जमाऊँगी, बिकॉज कुछ चीज़ें डिक्लटर करनी होती है ना। वैसे मेरा मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें डिक्लटर ऑलरेडी थी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपनी शेल्फ साफ़ करनी पड़ी और इधर जमा दिया। ये पूरा सेक्शन मेरा जम चुका है। सो गाइज़, अभी हो चुकी है शाम और मैं अपना पूरा वार्डरोब सेट कर चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। सो यहाँ पर है इस तरह से मेरा वार्डरोब। सो इस तरह से मेरा पूरा वार्डरोब सेट हो चुका है। ऊपर वाले साड़ियाँ हैवी हैं और यहाँ पर एवरीडे क्लोथ्स वगैरह हैं जो भी प्रॉपर्ली हैंगर पर हैंग करे हैं मैंने, और यहाँ पर शेल्फ में भी चीज़ें हैं। तो बस इस तरह से मेरी वार्डरोब सेट है। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, हम सीधा नेक्स्ट डे मिल रहे हैं। और बस आज का जो दिन है, अभी 11 बज चुके हैं। मैं घर का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और आज मैं करने वाली हूँ अपने सामने वाली वार्डरोब्स क्लीन। सो इस दौरान
सामान मेरी दिवाली क्लीनिंग भी होती जा रही है और अभी नवरात्रा भी आ चुकी हैं। आज शायद दूसरा या तीसरा दिन है, तब मैं अपना सेकंड वार्डरोब जो 2 वार्डरोब है वो क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से सारा सामान निकाल रही हूँ ताकि मैं लिस्ट भी बनाती जाऊँगी, क्योंकि जब ग्रॉसरी सामान परचेज़ करेंगे तो ये वाला सामान भी परचेज़ करना ही पड़ेगा। तो बस इस तरह से मैं सारी चीज़ें जमा रही हूँ। एक बार दिमाग में आ जाता है ना कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है तो वो सही रहता है, इसलिए मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले एक बार क्लीनिंग करना और सारा सब कुछ देखना था। तो बस इस तरह से यहाँ पर मेरा सारा अरेंजमेंट चल रहा है। जो चीज़ें मुझे यूज़ आनी है वो निकाल रही हूँ, जो एक्स्ट्रा है उन्हें जमा रही हूँ। तो इस तरह से मैं आ चुकी हूँ अपने सेकंड वार्डरोब पे। तो यहाँ पर भी मुझे पता चला कि सबसे नीचे वाली शेल्फ पे उदाई वगैरह हो गई थी, तो वही दवाई वगैरह ऐड ऑन करी, सारी क्लीनिंग करी, डिक्लटरिंग करी और वापस साथ के साथ पूजा अच्छे से सेट हो गया तो सारा सामान अच्छे से अरेंज करके मैंने जमा दिया। हेलो गाइस, और मैं आ चुकी हूँ चित्तौड़, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है मम्मी और यहाँ पर है मेरी सिस्टर। और अभी जस्ट आए हुए मुझे 5 से 6 मिनट हुए हैं। आज नवरात्रि का सेकंड लास्ट डे है और मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। यहाँ पर आप देखिए नीत ने आते ही अपने टॉयज़ वगैरह निकाल के चेक किए हैं कि वो सही से है या नहीं है। ये क्या है नी? लूडो है। अच्छा, तू खेलेगा लूडो? और सांप सीढ़ी वाला सा लूडो, सांप सीढ़ी भी तो है। और इसकी नानी लाई है इसके लिए नए टॉयज, तो आते ही इसने खोल के चेक किए। ये क्या लेके आई है नानी तेरे लिए? ये तो वाइट कलर का थार है। तो यहाँ पर मैं सामान लेकर आ रही हूँ अंदर, उसी के साथ नीत के हाथ में माइक और स्पीकर लग गया है, तो वो अपना स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अपना पूरा लगेज वगैरह मैं यहाँ खाली कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान मैं यहाँ घर के लिए लेकर आई थी। तो बस यहीं पे निकाल रही हूँ नीत के क्लोथ्स, मेरे क्लोथ्स जो भी घर में हैं या फेस्टिवल के दौरान पहनने हैं। सो उस बीच नीत की इतनी मस्ती चल रही थी कि वो अपना सारे मंत्रोच्चार कर रहा था और इवन वो माइक से ही सबको बुला रहा था और काम बता रहा था। हाँ पूछो। बोलो। तो गाइज़ यहाँ पर हम हो चुके हैं रेडी। यहाँ पर है मम्मी और मेरी सिस्टर गई है आज वापस डांडिया में। तो हम लोगों ने 3 जनों ने 3 लुक लिए हैं। मम्मी ने लिया है राजस्थानी जो कि इस तरह से पोशाक है, मैंने लिया है गुजराती जो कि है इस तरह से गुजराती लहंगा, एंड मेरी सिस्टर ने लिया है बेंगोली लुक। तो तीनों स्टेट का लुक हमने ले लिया है। सो अब हम जा रहे हैं डांडिया में और मिलते हैं आपको अगले क्लिप में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं नवरात्रा कितना एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। सो मैंने मांग टीका वगैरह नहीं लगाया है, थोड़ा डिफरेंट लुक लेने के लिए इस तरह से ज्वेलरी पहनी है। ये मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग ज्वेलरी थी यहाँ चित्तौड़ में। सो बस वही है। हाथ में इस तरह से ये बैंगल्स पहने हैं, इस हाथ में भी मैंने इस तरह से एक बैंगल डाला है और साथ ही मैंने पहनी है ये नथ जो कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ अवॉइड द मैस, क्योंकि नवरात्रि में जब हम लोग जाते हैं ना तो यही हाल हो जाता है पूरे घर का। आकर हम लोग सब कुछ सेट करते हैं और आकर भी शायद नहीं करते, हम नेक्स्ट डे ही करते हैं। सो वी आर रीच्ड। अभी तो कोई आया नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ कार्य करता है ना, तो हम लोगों को जल्दी आना ही पड़ता है, तो बस वही जल्दी आ गए हम लोग। सो हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और इस तरह से यहाँ पर स्टेज है, पांडाल है और माता जी की स्थापना अलग है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार डांडिया करने बहुत इस तरह के लोग आ जाते हैं ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कल्चर है कि माता जी का जो मंदिर है वो थोड़ा सा ऐसी जगह बनाया जाता है और वहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं, कोई भी ऐसे अनशन लोग नहीं आ पाते। उसके अलावा स्टेज और पूरा पांडाल आप देख सकते हो, गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी विद इन 10 to 15 मिनट। सो अभी बच्चों का राउंड चल रहा था और उसके बाद होनी थी यहाँ पर महा आरती, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह होती है।
संस्थान द्वारा दिए प्रोवाइड किए गए थे ताकि आम जनता भी महाआरती में शामिल हो सके। महाआरती के बाद शुरू हो गए थे ग्रुप डांस परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर दिन एक कंपटीशन यहाँ पर होता रहा है। आज ग्रुप डांस कंपटीशन है जिसमें एक बार में 4 ग्रुप होते हैं और यहाँ पर 2 से 3 राउंड हुए थे। तो आप देख सकते हो सब लोग कितने अच्छे प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। माता जी बने थे और पूरा गुजराती वाइब्स, मतलब चित्तौड़गढ़ इज़ कन्वर्टेड इनटू गुजरातीज। हेलो गाइस, सो हम लोग घर पे अभी पहुंच चुके हैं। बस अभी ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे। नीत यहाँ पर सो चुका है। आज ये बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि इतना लंबा ये कभी घर से बाहर रहता नहीं है ना। तो देखो घर पे आते ही फटाफट नींद आ गई। सबसे पहले इसका ड्रेस चेंज कराया मैंने। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी और अब ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, सोते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है हमारे बीच में, तो मेरे को वो सुनना है। सो अब हम मिलेंगे मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे नवरात्रि का। आज अष्टमी और नवमी दोनों है। तो इस तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है आज पोशाक। और यहाँ पर नीत है, नीत ने पहना है यहाँ पर धोती कुर्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। प्लीज़ अवॉइड मैस क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रेडी होके जा रहे हैं। सो हम 1-2 रील बनाएंगे ना बाबू, फिर आपका ड्रेस चेंज कर देंगे अपन घर पे आके, ठीक है। सो हम यहाँ पर बैठे हैं और इस दिन की मैं जितनी भी क्लिप्स थी वो शूट करना भूल गई थी। तो बस इस तरह से अलग अलग क्लिप्स है। ये रात की 2 बजे की क्लिप्स है, ये रात को 4 बजे की क्लिप्स है। और अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन्स, कंसोलेशन और उसके अलावा मेंबर जो होते हैं उनको भी मोमेंटोज दिए जाते हैं। तो बस वहाँ पर दिए जा रहे हैं। सो इस तरह से हम लोग 4 बजे तक यहाँ रुके थे। धन्यवाद देना चाहेंगे और सुबह के 4 और अभी भी फंक्शन चालू है। तो घर जाकर आप लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ एंड हमारे गिफ्ट्स यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं 4:30 और हम अभी आए हैं जस्ट। और अभी भी बात चालू है, साथ के साथ मॉर्निंग में विसर्जन वगैरह भी कर देंगे माता जी का। बट हम लोग सब आ गए, सारी लेडीज़ निकल गई थी। तो जो भी कार्यकर्ता हैं वो निकल चुके थे। तो हमारे भी मेरी सिस्टर भी कार्यकर्ता है, तो हम लोग भी फिर उसी हिसाब से निकल गए थे। तो यहाँ पर आते ही आप देखिए हम लोग थके हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं सोने की क्या ज़रूरत है। 4:30 ऑलरेडी बज रही है। मेकअप वगैरह उतारेंगे जब तक 5, 5:30 हो जाएगी। उसके बाद 6 बजे हमारे दूध वाले अंकल जी आ जाएंगे और सो जो गए ना तो दूध वाले अंकल जी निकल जाएंगे। सो यहाँ पर नींद की नींद हो गई है पूरी। और आज मैंने इसको धोती कुर्ता पहनाया था रात को जाने से पहले, बट इसने चेंज कर दिया, नहीं पहना है ना नींद। वहाँ पर बहुत सारे लड़के धोती पहन कर आए थे ना, आए थे या नहीं आए थे? नहीं, एक भैया ने तो वाइट कलर का भी पहना था जैसा आपने पहना हुआ था वैसा। आप भी पहनोगे कल? हाँ। सो गाइज़, अब हम मिलते हैं सुबह। सुबह तो नहीं कह सकती, दिन में बोल सकती हूँ। और ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अभी मैं आए हैं, हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, चाय वाय पियेंगे अच्छी सी कड़क, थोड़ी गपशप भी करेंगे ऑब्वियसली। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमको गिफ्ट में क्या मिले। मेरी सिस्टर को गिफ्ट मिला है, मुझे मिला है। सो यहाँ पर है कुछ इस तरह से ये गिफ्ट, ये मेरी सिस्टर को मिला है डांडिया में। ये कंसोलेशन प्राइज़ है क्योंकि मेंबर्स को कंपटीशन से बाहर रखते हैं, तो इस वजह से उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या इस तरह का प्राइज़ नहीं मिला था। और इस तरह से ये गिफ्ट है जो कि फैमिली पिकनिक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अलावा हमारा जो भी ग्रुप डांस था तो उसमें मुझे मिला है ये कॉफ़ी का सेट और मेरी सिस्टर को भी सेम मिला है। हमें कंसोलेशन प्राइज़ मिला है क्योंकि मेंबर्स भी शामिल थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम आ चुके हैं उदयपुर फिर से। और मैं कुछ भी क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग सुबह 4:30 बजे आए थे ना, तब हल्की हल्की बारिश हो गई थी। इस वजह से नीत को भी फीवर आ गया था, मुझे भी फीवर आ गया था। और इस वजह से जो संडे को फेस्टिवल वीडियो अपलोड होनी थी वो भी पेंडिंग रह गई क्योंकि उसका एडिटिंग का पूरा काम बाकी था। तो वो मैं आज करूँगी। समटाइम्स हमें जो प्रेजेंट टाइम होता है ना उसे इंजॉय करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टाइम जब निकल जाता है तो आप लोग नहीं इंजॉय कर पाते हो, फिर वही ये पछतावा रह जाता है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि काम तो फिर भी कुछ चीज़ें थी जो बाद में भी हो सकती थी। तो बस वही सब है। और फटाफट से अब मैं खाली करती हूँ अपना लगेज और फिर मिलती हूँ आपसे।
सो फाइनली मेरी अनपैकिंग हो रही है और यहाँ पर मैं अपना सारा सामान निकाल रही हूँ। इस बार मैं लैपटॉप मेरा नहीं लेके गई थी क्योंकि इस बार मैं लीव पर ही थी। तो बस यही है। और अभी यहाँ पर बैग खाली हो रहा है और गिफ्ट वगैरह निकाले हैं, सारे क्लोथ निकाले जो वॉश करने में डालने थे वो डाले हैं। तो बस इस तरह से मेरा ये छोटा सा व्लॉग है जो बहुत लंबा चल गया है। इसमें फेस्टिवल्स भी है, क्लीनिंग भी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।